जय हिंद। आज हम लोग का फिर यहाँ पर न्यू टॉपिक है, नया वीडियो है बहुत। आज हम लोग का पढ़ना है यहाँ पर तीन जो हम लोग के यहाँ पर जो चैप्टर हम लोग का ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समानांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो समानांतर श्रेणी का जो हम लोग का 5.2 का हम लोग का जो तीन क्वेश्चन पढ़नी है, एक दो तीन क्वेश्चन पढ़ने हैं। आज हम लोग देखना है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। इस चौथा क्वेश्चन हम लोग का कैसे बनेगा एपी के, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि इसमें निकाल क्या देना है किसी पर। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला बताया था बउआ, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इससे पहले बता चुके फॉर्मूला एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू यहाँ पे डी। एक फॉर्मूला है जो कि हम बताए थे एनवा पद के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कि एपी थ्री यहाँ पे 3 8 13 यहाँ पर 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी इसमें निकाल देना है कौन सा पद कौन सा 78वां पद होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे आसान वो देखो यहाँ लिखना है A1 कितना हो जाएगा, A1 A2 A3 A4, ठीक है ना। तो A1 3 A2 कितना हो जाएगा हम लोग 8 A3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा यहाँ पर, A4 कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 18। और हम लोग यहाँ पे AN कितना हो जाएगा, तो कितना दिया हम लोग का 78 है। एनवा पद कितना दे दिया हम लोग का 78। इन लोग कौन सा पद 78 है, यानी इसको मान लेंगे एनवा पद कितना हम लोग का 78 है। इसमें डी निकालेंगे, डी के लिए फॉर्मूला बताए थे A2 माइनस A1 यानी सार्वधातुक, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना हम लोग का 8 है। 8 माइनस यहाँ पर 3 तो कितना हो जाएगा 5। कितना निकल गया डी हम लोग का 5 निकल गया। तो हम लोग इसी फॉर्मूला बनाएंगे इसको, तो कि एनवा पद के लिए फॉर्मूला कौन सा ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें बिठाएंगे हो जाएगा एन बराबर क्या होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन का वैल्यू कितना 78 है, लिख देंगे 78 बराबर ए का वैल्यू कितना हम लोग का एक सॉरी कितना यहाँ पे है 3 है। तो 3 प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू नहीं दिया छोड़ देंगे एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना दिया 5, तो 5 कर देंगे, ठीक है। या हो जाएगा 78 बराबर यहाँ पर 3 प्लस, अब 5 में दोनों से गुना करेंगे तो 5 में अगर एन से गुना करेंगे तो कितना जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5n, और यहाँ प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 5 में करेंगे माइनस 1 से गुना तो माइनस 5 आएगा। या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कितना 78 बराबर यहाँ पे देखो 3 है 5 है, ठीक है ना। तो अगर 3 में से 5 घट रहा है -5 कितना आएगा -2 आएगा, ठीक। तो लिख देंगे यहाँ पे -2 प्लस यहाँ पे 5n, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस जो n है तो 5n है, प्लस में है तो इधर लाएंगे तो आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा यहाँ पर -5n, यानी RHS में है LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर -2 है तो -2 आई बाबू, इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में बता दिए हैं माइनस में। या कितना जाएगा हम लोग का -5n इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर आ जाएगा 80, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा -80 बटा यहाँ पर -5, क्योंकि यहाँ पे ये गुणन है तो भागम जाएगा तो कर जाएगा माइनस माइनस कर गया कितना हो गया यहाँ 5 और 25 80 यानी 16 आ गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग के यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद 78 है, ये ना हम लोग के तो लिखना यहाँ पे 16वां क्या हो जाएगा पद, 16वां पद क्या है 78 है, यानी कौन सा पद हम निकल गया 16वां पद क्या हम लोग के 78, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे। तो हम लोग ये 4 नंबर जो क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बन गया, और हम लोग ये क्वेश्चन बन गया 4 नंबर। अब हम लोग 5 नंबर देखिए नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। इसमें है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होते हैं, निकाल देना है पदों की संख्या यानी एनओ की संख्या, ठीक है ना। अब एनओ की संख्या में क्या हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहली का बात हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ध्यान देंगे। सोल्यूशन यहाँ पर बाबू देखेंगे यहाँ पर हम लोग A1 कितना हो जाएगा 7, A2 कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पर 13, A3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19, मतलब A1 A2 A3 इसको का हम लोग AN मानेंगे। देखो कहीं कहीं पे इसको AN मान के बनाया जाएगा, कहीं कहीं पे इसको L भी मान के बनाया जाएगा। तो देखो बाबू L मानो अच्छा है AN मानो, बात यहाँ पर दोनों का सेम ही होता है, ठीक है ना। ठीक है, फॉर्मूला बैठा हो यहाँ पर तो क्या होता है n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताए थे। n का वैल्यू कितना है 205 है, तो 205 बराबर यहाँ पे a का वैल्यू कितना है। अब देखो यार एक चीज यहाँ पे छूट गया, डी निकालना है ना, तो डी निकालेंगे देखेंगे यहाँ पे डी, तो डी क्या होता है फॉर्मूला, इधर यहाँ डी निकाल डी उधर क्या होता है हम लोग A2 माइनस यहाँ पर A1, A2 का वैल्यू कितना हम लोग का है 13, तो 13 माइनस यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो डी का वैल्यू कितना हम लोग 6 निकल गया, यहाँ पे 6 आ गया। 205 ए का वैल्यू कितना हम लोग 7 है, प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू नहीं दिया है तो n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना हम लोग 6 है तो लिख देंगे 6 जगह 205 बराबर यहाँ पे 7 प्लस
6 में n से गुना करेगा 6n माइनस यहाँ -1 में 6 से होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा 205 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 गुण से 6 घटेगा तो कितना आएगा 1 प्लस कितना गया हम लोग 6n आ गया। या अब क्या हो सकता है यहाँ पे देखेंगे इसको इधर लाएंगे तो प्लस में इधर कितना आ जाएगा -6n आ जाएगा, माइनस में आएगा प्लस में। ठीक है ना, और यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग को 1 है तो 1 इधर है प्लस में जाएगा तो माइनस यहाँ पर 205। अब यहाँ आएगा तो आ जाएगा -6n बराबर यहाँ पे अभी घटेगा तो 205 में से एक घट के तो कितना आ गया -204 हो गया। या अब देखेंगे या इसमें अब क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे आगे n को रोक लेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -204 बटा यहाँ पे -6 माइनस से माइनस कट गया। अभी कितना बार में कटेगा यहाँ पर तो देखेंगे 3 6 के 18 6 3 का 18 और 6 4 का 24 34 आ गया। इसको आप लोग भाग कर सकते हैं, 6 से करेंगे भाग तो आ जाएगा कितना हम लोग 34 आएगा। ठीक है ना, तो कह रहा हम प्रत्येक श्रेणी में कितने पद कितना आता कितना हम लोग के 34 पद है। प्रथम में कितना हम लोग के 34 गो पद है। तो ये हम लोग इसमें कोई दिक्कत, तो ये हम लोग के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बन गया हम लोग का 5 का। अब देखेंगे 2 नंबर। ठीक है, अब 2 नंबर यहाँ पे इसको इरेज कर सकते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, इरेज करके देखेंगे अब यहाँ पे ये हम लोग के कौन नंबर 2 नंबर। तो यहाँ पे वो कैसे बनेगा, यहाँ पे वो भी नियम है a1 बराबर कितना हो जाएगा 18 a2 बराबर इसको तोड़ दे रहे हैं 15 गुना 30 से कितना हो गया 31 31 बटा 2 a3 बराबर कितना हो गया हम लोग का 13 और यहाँ पे डैश डैश am बराबर कितना हो गया -45। तो यहाँ पे n का वैल्यू फिर यहाँ पर d निकाल लेते हैं तो d बराबर क्या होता है हम लोग के d का फॉर्मूला यही होता है a2 माइनस यहाँ पे a1 a2 का 31 बटा 2 माइनस यहाँ पर a1 कितना 18 देंगे यहाँ पर 18 बटा 1 लघुत्तम लेंगे तो कितना 2 आ जाएगा। तो देखा 31 माइनस 1 गुना 2 तो 18 दूनी 36 घटेगा तो कितना जाएगा -5 बटे 2। तो डी का वैल्यू कितना निकल गया -5 बटे 2 कितना हम लोग का डी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब बैठाएंगे फॉर्मूला क्या होता है एन बराबर फॉर्मूला में देखेंगे यहाँ पर कैसे बनेगा फॉर्मूला क्या होता है एन क्या होता है हम लोग ए प्लस एन है ए प्लस यहाँ पे n -1 इंटू डी एन का वैल्यू कितना हम लोग का है ए -47 है तो 47 ए का वैल्यू कितना है वो यहाँ पर 18 तो 18 प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया छोड़ देंगे -1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया -5 बटा 2 दे दिया है। देखिए यहाँ पर -47 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पे ये गुना होगा। ठीक है ना, अभी कैसे गुना होगा -5 बटा 2 से n करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5n बटे 2। ठीक है, यहाँ पर फिर -1 इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 बटे 2 5 बटे 2 कितना लगेगा 5 बटे 2 है यहाँ अब इसको देखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा -47 बराबर लघुत्तम सबका कितना 2 आ जाएगा तो 18 36 माइनस यहाँ पे 5n प्लस यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको हम लोग काम इरेज करके इधर बना दे रहे हैं। ठीक है ना, इरेज करके यहाँ पे इसको बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे यहाँ देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखेंगे अब क्या हो जाएगा यहाँ पे या यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 36 को 5 कितना होता है हम लोग का होता है 41। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका 36 को 5 कितना होता है 41 को होता है तो लिखेंगे हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे -47 बराबर यहाँ पर कितना है 41 आप -5 पेन है तो -5 पेन बटा यहाँ पे 2 है तो 2 नीचे 1 मान के दोनों तिरछा से 1 में इससे करेंगे तो कितना आएगा 41 -5 पेन और 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का 14 के 4 हाथ में 1 4 8 1 9 माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग -5 पेन को रोक देंगे इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 94 और माइनस कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा यहाँ पर -5n इज इक्वल टू दोनों को जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 एक हो जाएगा हम लोग को 5 और 9 4 कितना हो जाएगा 13 -135 आगे यहाँ पे। अब देंगे या हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के -135 बटा यहाँ पे -5 माइनस माइनस खत्म हो गया। अब 5 में 135 से भाग कर लेते हो जाएगा 5 भागा 135 सबसे आसान तरीका है 5 दूनी 10 हो गया 10 तो कितना 3 बच गया तो कितना हो गया 535 आगे हम लोग
तो कितना पड़ जाएगा, कितना लगेगा 27, ठीक है ना। तो अतः हम लोग के अब कह रहा है यहाँ पर कितने पद है, यहाँ पे 27 पद ऐसा समझ में हम लोग के। तो आज के वीडियो में का हुआ, हम लोग के सिर्फ हम लोग के 4 और 5 दो क्वेश्चन बना, जो कि हम लोग आज के वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बनेगा। और जो इसके आगे जो है 6, 7, 8 है हम लोग बनेगा कल के वीडियो में। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।